बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यू चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चाइना ने फौरी तौर पे अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जबकि ईरान ने अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इस सूरत में कुछ अहदाफ बता दिए हैं कि इन अहदाफ को ईरान टारगेट करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे अरब ममालिक के लिए। ईरान के सरकारी टीवी ने तवानाई की इन तनसीबात की फहरिस्त जारी की है, जिनके बारे में उनका कहना है कि जंग दोबारा शुरू होने की सूरत में उन्हें निशाना बनाया जा सकता। कतर में रास गैस का जो एक मंसूबा है और रास अल्फान LNG तनसीबात है बनाया जा सकता है। मुत्तहदा अरब अमारात में दास और जरको जजायर, इनको निशाना बनाया जा सकता है, जहाँ पे तेल और गैस के बड़े ऑफ शोर मराकज हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे बकीक एरिया है, उसके बारे में बताया गया, और सफानिया एक और इलाका है, खरीस एक और एरिया है, यहाँ पे कुछ ऑयल की तनसीबात है जिनके बारे में कहा गया कि इन्हें निशाना बनाया जा सकता है। जबकि कुवैत में बुरकान ऑयल फील्ड के बारे में वार्निंग जारी की गई ECB पे, और ये बताया गया कि उनको ईरान निशाना बना सकता है उस सूरत में जब ईरान के ऊपर अटैगा तब। नाज़रीन, थोड़ा सा गला खराब है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये वीलॉग पूरा रिकॉर्ड करवा देता हूँ। अभी रॉयटर्स ने दावा किया कि पाकिस्तानी के हवाले रॉयटर्स से दावा आया है, और इस दावे में ये कहा गया कि अब्बास अराक्ची, जो वजीर खारजा है ईरान के, वो एक छोटे से वफद के हमरा जुमे की रात को इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। देखिए, अल्टीमेटली होने तो मुज़ाकरात ईरान को और अमेरिका को एक दिन मुज़ाकरात की, लेकिन दोनों ममालिक को ये बात समझनी पड़ेगी कि छोड़ना होगा अमन के। ईरान को कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिसकी इज्जत भी रहे, उसकी बका भी रहे, और उसके लोगों जो है उनके जज्बात भी मजरूह ना हो, और अमेरिका को भी कोई फेस सेविंग में, जबकि अमेरिका को भी कुछ ना कुछ ईरान को ऐसा देना पड़ेगा जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सुबकी जरूर हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ सेविंग उन्हें भी मिल जाए। तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, बड़े बड़े मसाइल का हल निकल आता है। यहाँ पे अल्टीमेटली एक दिन इन्हें बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका को ये लगता है कि वो ताकत के बलबूते सारे हथियार यहाँ पे इकट्ठे करके ईरान से यकतरफा सरेंडर करवा देगा, तो ये इसके लिए फिर मुसीबत बन जाएगी। ईरानियों का रिकॉर्ड है कि वो ऐसे सरेंडर नहीं करते, और ये ईरानी बार बार कह चुके हैं। बहरहाल, मुज़ाकरात के लिए अगर तो ये आ रही है टीम, अच्छी बात है। इराकची पाकिस्तान में आ रहे हैं, फिर अमेरिकन भी आ जाएं और मुज़ाकरात दोबारा से शुरू। लेकिन पाकिस्तान ने बदकिस्मती से दूसरा हफ्ता है इस्लामाबाद रावलपिंडी को बंद किया। ये खबर भी रॉयटर्स नहीं दी। एक्चुअली रॉयटर्स जो है वो इसी के ऊपर सरकार से राब्ते कर रहा था बार बार, और वो ये जानना चाह रहे थे कि इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की बंदिश के पीछे साइंस क्या है, आप इसे खोल क्यों नहीं। तो खबर ये है कि इस्लामाबाद को या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, मौजूदा टीम को, आसिम मीर को और शहबाज शरीफ को इस बात पर शक है कि अगर कोई अच्छी डील बनती है तो डोनाल्ड ट्रंप उसका क्रेडिट ले खुद पाकिस्तान आएगा। और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने किसी मौके पर इन्हें कोई आसरा करवा भी दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैं ये कहूंगा कि मैंने पाकिस्तान आना है तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दुगनी मेहनत करेंगे और ज्यादा जोर लगाएंगे। तो अब इस्लामाबाद और पिंडी को बंद रखा हुआ है। ये जनाब अली दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है, लिहाजा सिक्योरिटी का ऐसा इंतजाम इन्होंने किया कि कोई भी छोटा सा वाकया ऐसा ना हो जाए जिसके बाद अमेरिकन ये वजह बना दें कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने आना था तो यहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए। और इससे पहले जो है वो इसी किस्म की बातें के डिफेंस के हवाले से, जब वो दूसरी मरतबा आना चाह रहे थे कि जनाब सिक्योरिटी के मामला आते हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट दिया हुआ था। बहरहाल, अब वहां पे देखें ना, इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि अदालतें बंद है। जिन ममालिक की जंग हो रही है उनकी अदालतें खुली हैं, पाकिस्तान में बंद है। और ये दारुल स्कूल बंद है, इल्मी इदारे बंद हैं, रास्ते बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, कारोबारी मराकज बंद हैं, दफातर बंद हैं, रिहायशी इलाके बंद हैं, यानी सब कुछ तो बंद करके रखा हुआ है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। जब दारुल हुकूमत बंद है तो फिर आप समझें कि इसका असर जो है वो पूरे मुल्क के ऊपर पड़ता है। और ये कोई अच्छा पाकिस्तान का मैसेज नहीं जा रहा कि आप एक ऐसी मीटिंग करवाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपने अमन कायम कर, और आपकी अपनी हालत ये है कि आपने अपना दारुल हुकूमत बंद किया हुआ 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, और आप अपने दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के मामलात को कंट्रोल कर नहीं सकते। दुनिया की सिक्योरिटी के मामलात को आप कंट्रोल करने जा रहे हैं, और हालात इनके ये हो गए कि छोटी सी बात से चिढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक खबर देता हूँ। मैं खुद भी ये खबर सुन के मैंने जब पढ़ी तो मैं हैरान हो गया कि ये किस लेवल पे पहुंच गए। खबर ये बताती है कि एक साहब है, उन्होंने बेचारे ने एक मजाक कर दिया, यानी तरनौल फाटक भी आबना हुरमुज बना हुआ है, इस किस्म की उन्होंने बात कर दी कि ना ये फाटक खुलता है तो ना आबना हुरमुज खुलती है। अब एक बेचारा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसने ये बेचारे ने पोस्ट कर दी। अब पुलिस ने उसको जाके गिरफ्तार कर लिया कि जनाब मजाक उड़ा रहे हैं। वकील साहब है राजा इमरान साहब, वो कहते हैं कि इनके प्रोफेशन या उनके पूरे करियर में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी शख्स ने मीडिया पर पोस्ट लगाई हो और उसके खिलाफ सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी करने का मुकदमा दर्ज कर। 144 तो ये होता है ना कि आप हजूम इकट्ठा कर दें, क्योंकि इस्लामाबाद में वो कहते हैं जी सूरत हाल बड़ी नाजुक है, लिहाजा दफा 144 हम, ठीक है आपने दफा 144 लगाई हुई, अच्छी बात है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक आदमी ने पोस्ट की तो इसके ऊपर कह रहे हैं ये दफा 144 की खिलाफ वर्जी कर दी। ये वकील साहब कहते हैं कि मेरे तो में पहली दफा मैंने ऐसी, और वो भी बेचारे ने मजाक किया था। यानी तंजो मजाक भी अब आप पाकिस्तान में नहीं कर सकती, शहरी को भी नहीं बना सकता, कोई बात भी नहीं कर सकता
क्योंकि हुकूमत को बुरा लग जाएगा, हुकूमत पकड़ के बंदा अंदर कर दे। तो अब ये जनाब मुकदमा दर्ज कर दिया और गैर मामूली सूरत पैदा हो गई और बंदा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नादरीन, ये मदाहिया पोस्ट वाला मामला है। अब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हम आ गए हैं तो कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर कोई सोलर टैक्स नहीं देगा, यानी हुकूमत ने अजीबोगरीब काम कर दिया ना कि सोलर के सार्फिन के ऊपर अलग से टैक्स नेट मीटरिंग वाला जो था उनके भी ऊपर एक को बिल आता, मीटर का किराया आता था उनको हर महीने। ये 1,000 रुपया होता था, अभी लोग अपने बिल शेयर कर रहे हैं कि 3,000 से ज्यादा है, ये 4,000 से ज्यादा है। ये क्या चल रहा है? यानी एकदम अब 4-4 गुना मीटरों के किराए आप बढ़ा रहे हैं। तो ये लोग बेचारे जाएंगे कहां पे? ये बिजली बना के सरकार को बेचते हैं और ये तो हिस्सा डाल रहे थे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, बिजली बनाकर बेच रहे थे, इनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई। अब बजाय इसके कि सरकार इनको ऑनर करती है, इनको कोई बेनिफिट देती, जैसा कि सरकार ने इनसे वादा किया था, सरकार इनसे तारों के और मीटरों के पैसे ले रही है और हर महीने किराए के तौर पे ले रही है और उन चीजों का किराया ले रही है जो ईद कर लगाए। यानी इन्होंने पैसा जमा करवाया ठीक ठाक, उनकी गारंटियां जमा करवाई हुई है इन्होंने। तो अब फर्ज करें अगर सोलर टैक्स जो हुकूमत लगाने जा रही है, हुकूमत कर रही है सोलर टैक्स के नाम के ऊपर, अगर कोई आदमी नहीं देता तो हुकूमत क्या करेगी? लोग सवाल पूछते हैं ना, हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत के लोग आएंगे, घर से आगे सारे सोलर खोलेंगे, उतारेंगे, गाड़ियों में के साथ ले जाएंगे, ये करेंगे? या सूरज के ऊपर कपड़ा डाल के उसको अंधेरा कर देंगे, जनाब सूरज की रोशनी आपके लिए बंद होगी? क्या करेंगे? मसनूई बादल बनाएंगे, बना के लाके सूरज के आगे खड़े कर देंगे? किस तरह करेंगे? ये इंतहाई नामुनासिब है। या तो आप मुल्क के अंदर पूरी बिजली दे रहे हो तो फिर आप ये कहें जनाब आप अपनी बिजली पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी बिजली पैदा करेंगे तो आप हमारी बिजली नहीं खरीदेंगे, हमने आपके लिए इजाफी बिजली बनाई हुई है और बहुत सस्ती बिजली हम आपको दें। या तो आप ये कर रहे होते, बिजली की कीमत आपने 4 गुना बढ़ा दी है, 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं कि हम पैसे दें, लोड शेडिंग उसके बावजूद हो रही है और गवर्नमेंट ने खुद पॉलिसी बनाकर लोगों को मजबूर किया कि वो, कई लोग तो बेचारे ऐसे ये कहते हैं जी अमीरों को हम निशाना बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जेवर बेच की, सामान बेच, उन्होंने सोलर लगाए अपनी, चलो बिलों से तो हमेशा के लिए हमारी जान छूट कि हमें बिल नहीं देने पड़ेंगे। वो 25-30 साल का एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, हम बिल नहीं देंगे और इसको मेंटेन करके एक नए तरीके से चले। वो बेचारे जिन गरीबों ने लगाए हुए थे उनके सारे अरमान तोड़ दिए, उनकी जमा पूंजी भी खर्च करवा दी सोलर के ऊपर और अब उन्हें डबल पैसा पड़ रहा है। सोलर पे अलग पड़ गया, सरकार अलग से उनकी जेब काटने के लिए आ गई है। इमरान खान साहब के बेटों ने कुछ इंटरव्यूज दिए, मैं उसके बारे में भी बात करता हूं, लेकिन उससे पहले गंदम की खरीदारी का वक्त आ गया। निजी कंपनियां कुछ खरीदारी के लिए सामने आई हैं, मगर अभी तक की जो कार्रवाई डाली जा रही है ना, मेरी कुछ किसानों से बात हुई, उससे ऐसा लगता है कि हुकूमत और माफिया मिलकर किसान की कमर तोड़। ये मैं वक्त से पहले खबरदार कर रहा हूं, मैंने पिछले साल भी बताया था कि ये किसान को बहुत बड़ा डैमेज करने वाले हैं और पिछले साल इन्होंने किसान को डैमेज कर। इस साल किसान बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ है क्योंकि सैलाब की वजह से उसकी जमा पूंजी पहले ही जाया हो गई और बड़ी मुश्किलों से कर्जे पकड़ के उधार लेके किसान ने अपनी लगाई हुई और अब उसको लूट मार करने का जो टाइम आ गया है, ऐसा लगता है कि किसान की कमर तोड़ देंगे माफिया और हुकूमत मिलके। मगर अपोजिशन इस सारी सूरत में गायब है। बिजली के खौफनाक बिलों का मामला आया, अपोजिशन गायब। सोलर के ऊपर टैक्स लगाने का मामला आया, अपोजिशन गायब। गैस के बिलों पर अपोजिशन गायब। बिजली की लोड शेडिंग पर अपोजिशन गायब। पेट्रोल की कीमतों पर अपोजिशन गायब। इस्लामाबाद रावलपिंडी की बंदिश, अपोजिशन गायब। दर्जनों शहरी एहतजाज के दौरान चौथी मरतबा पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 सालों में, अपोजिशन गायब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आखिरी एहतजाज इमरान खान की फैमिली के खिलाफ किया, मुझे जहां तक याद है। यानी इमरान खान की फैमिली ये क्यों करती है, वो क्यों करती है, आखिरी एहतजाज उन्हीं के खिलाफ देखा। स्ट्रीट मूवमेंट का कोई इलम नहीं, वो किधर गए। एक इमरान खान ने हुक्म दिया था सड़क चलाई जाए, तो स्ट्रीट मूवमेंट के नाम के ऊपर जाके थोड़ी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं और कह देते हैं जनाब ये स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, वो भी गायब हो गई है। किसी बात के ऊपर इन्होंने अभी तक अपोजिशन नहीं की। देखें, अगर अपोजिशन नहीं करनी तो घर जाए। अवाम का बजट क्यों खा रहे हैं, तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं, अवाम के वसाइल क्यों ज़ाया कर रहे हैं? यानी इतने वसाइल ज़ाया करने बेहतर है अगर आपने अब नहीं करनी तो आप घर चले जाए। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने हुकूमत बनाने के लिए मैंडेट दिया था, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने उनका मैंडेट छीन के इनको अपोजिशन में बैठा दिया। लेकिन आज भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़हनी तौर पे हुकूमत में बैठी हुई, क्योंकि वो हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की ना कोई तहरीक चलाती है, ना हुकूमत को किसी किस्म का कोई टफ टाइम देती। किसी एक मामले के ऊपर ये गरीब पाकिस्तानियों के साथ, मजबूर पाकिस्तानियों के साथ खड़े हुए हो। स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, पेट्रोल की कीमतें कहां से कहां लेकर चले गए। आलमी मंडी में आज भी उतनी नहीं है जितनी इमरान खान के दौर में थी। सारा कुछ इन्होंने करके देख लिया, जो इन्होंने अवाम का कचूमर निकालना था इन्होंने निकाल दिया, लेकिन अपोजिशन खड़ी नहीं। ये बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरह की अपोजिशन है ना, कोई भी हुकूमत होगी पाकिस्तान में, वो दुआएं करेगी और कोशिश करेगी कि हमें इसी तरह की अपोजिशन मिल जाए। अब जरा इमरान खान साहब के बेटों की, इमरान खान साहब के बेटों ने फिर उन्होंने कहा तकरीबन 4 साल हो गए अपने बाप को, हमारी उनसे बात तक नहीं। ईद पर हमारी थोड़ी देर के लिए वालिद से बात हुई, हमारी जब इमरान खान से बात हुई तब आंख का शदीद मसला हो चुका था। उनकी कोशिश है, यानी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की वो बात कर रहे हैं, कि आलमी सतह पर अपना इमेज बेहतर करें और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और जमहूरियत की
जो वो गुज़िश्ता चंद सालों से तौहीन कर रहे हैं उससे दुनिया की तवज्जो हटा सके, इसलिए ये भाग दौड़ भी कर। मेरे वालिद मुल्क के सबसे मकबूल इंसान है, कासिम खान ने कहा, और वो इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं जिसे ये सब मिलकर बरकरार रखना चाहते हैं। ये एक करप्ट रियासत है जिससे वो जितना हो सके फायदा उठाते हैं और इसे इन लोगों में तकसीम है, वो आपस में तकसीम करते हैं लूट मार करके। हमारे वालिद अपनी बिनाई का 80% खो चुके। वो कई महीनों से अपनी आंख के बारे में शिकायत कर रहे थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जाता रहा। अब जाकर उनका इलाज शुरू किया गया है, जो कि वक्त पर होना चाहिए, मगर देर। उनकी आंख की हालत अच्छी नहीं है। हमें इस बात की कोई मालूमात नहीं कि मसला क्यों पेश आए। हमें कोई मेडिकल रिपोर्ट भी फराहम नहीं की। सब कुछ छुपाया जा रहा है। इमरान खान के बेटों ने दिया चैनल 4 को। इसके बाद जो इमरान खान साहब के बेटों ने कहा वो भी आप सुन लें। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी हुकूमत ने हमें पाकिस्तान जाने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान आए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम फिर भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान हमें स्पेस देने के लिए तैयार नहीं और हमारा वीजा भी जारी नहीं। हम वाशिंगटन गए थे, हमारी बातचीत हुई थी, वहां से रद्द-ए-अमल आने वाला था कि हुकूमत पाकिस्तान ने मशरिक में अमरीकी पपेट हुकूमत बनने हर मुमकिन कर दी। वो कहते नहीं, हम अमेरिका गए थे, हमने वहां जाके बातचीत ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हमें लग रहा था बातचीत बन जाएगी हमारे साथ। उनके साथ वादे भी किए गए थे। मैंने आपको तब रिपोर्ट भी किया था, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी बताया था, और ये दावे उनके रिपोर्ट किए थे कि ये दावा है कि कॉल आने वाली और वो अमेरिका में हालात जो है वो तब। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत दावे और बड़े वादे किए अपने पाकिस्तान तरीके उन्हें जाकर मिले। इसी तरह जब ये रिचर्ड ग्रेनल वगैरह मिले इन्हें, कासिम को और सलमान को, इनके साथ भी बातचीत, वो कहते जी हमारा तो मामला बनने वाला था कि रद्द-ए-अमल आने वाला था। हम वाशिंगटन गए, वहां हमारी बातचीत। हुकूमत पाकिस्तान में मशरिक में अमरीकी पपेट हुकूमत बनने की हर मुमकिन कोशिश। उन्होंने पहले डोनाल्ड ट्रंप अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद, फिर उन्होंने अपने मिनरल्स अमेरिका के हवाले कर, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के जरिए खुशामद की कोशिश। उन्होंने हर वो काम करने की जिसके खिलाफ इमरान खान स्टैंड लिए खड़े हैं। यानी ये आप ध्यान में रखें कि क्रिप्टो वाला मामला जो छोटा मामला नहीं। बिलाल बिन साकिब, ये एक नाम आपने याद रखना। इनका नाम इंटरनेशनल बन चुका है पाकिस्तान के हवाले, और इनके ताल्लुकात इस वक्त जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अहम लोग हैं उनकी फैमिली और बच्चों के, और ये वो जरिया है जहां से फील्ड मार्शल आसिम व्हाइट हाउस तक का रास्ता ढूंढा है। और इसके बारे में एक नहीं मुतअद्दिद खबरें पहले ही छप चुकी हैं। नाज़रीन, एक और बात इमरान खान के बेटे ने, उन्होंने कहा जी फरवरी में जब इमरान खान को रात के अंधेरे में सरकारी अस्पताल लाया गया तो एक नौजवान ने गाड़ियों की वीडियो बना ली, उसको भी उठा ली और आज तक उसे छोड़ा गया। ये की बात कर, वो बेचारा वीडियो बनाया, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया। तो पाकिस्तान में हर वो आदमी जो आवाज उठाता है या बोलना चाहता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इमरान खान के ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में आजादाना इंतखाबात हो, मेरे वालिद आजाद हो, साफ और शफाफ इंतखाबात हो। इमरान खान 95% अवाम के नुमाइंदा है और वो पाकिस्तान के वजीर आजम हो, लेकिन अभी कोई बेहतरी दिखाई नहीं। तो नाजरीन, ये तो है जनाब सूरत हाल पाकिस्तान।